सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार आप लोग का देवघर चौकीदार भर्ती आया हुआ है, तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि ये फॉर्म कैसे आप लोग को भरना है। सबसे पहली बात, ये फॉर्म आप लोग को मिलेगा कहाँ, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में इसका पीडीएफ आप लोग को भेज दिया गया है। तो पीडीएफ का 8वां पेज और इसका 9वां पेज और इसका 10वां पेज, 3 पेज पर ये वैकेंसी आप लोग का फॉर्म, 3 पेज का फॉर्म आप लोग का आवेदन है जो कि वो भरना है। और ये तीनों पेज आप लोगों को दे दिया गया ऑलरेडी, टेलीग्राम ये सब में भी पिन कर दिया गया है। तो सबसे पहले वहाँ से आप इसको डाउनलोड करना है पीडीएफ को, और इसी को प्रिंट आउट करवा करके आप लोग को फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद ये जो 3 पेज का फॉर्म भरना है, साथ ही साथ कुछ आप लोग के शैक्षणिक जैसे 10th का एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, जाति आवासीय हो गया, आधार कार्ड हो गए, इन सभी का जेरोक्स करवा करके और ये 3 पेज का आवेदन सभी को एक बड़ा लिफाफा में अंदर में दे देना है। और पोस्ट के माध्यम से इसको आप लोग को अपना डीसी कार्यालय के पता पर भेजना है। किस पता पर भेजना है उसका भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप लोग को मेंशन है। चलिए फिलहाल हम लोग फॉर्म को भरते हैं कि फॉर्म में क्या क्या आप लोग को कहाँ कहाँ का चीज़ नाम देना है। सो सबसे पहली बात, आप आवेदन का जो अंतिम तिथि वो याद रखिएगा, 21 अगस्त तक अंतिम तिथि ये रखा गया है। ऑलरेडी इसका फॉर्म अप्लाई होना प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे रिसेंट आप लोग का हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना। उसके बाद इस प्रकार से आप लोगों को सेंड कर देना। आधा फ़ोटो के नीचे सेंड रहेगा, आधा फ़ोटो के ऊपर सेंड रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम हिंदी में भरना है, फिर अंग्रेजी कैपिटल में यहाँ बड़ा बड़ा अक्षर में अपना नाम लिखिएगा। पिता का नाम हिंदी में, फिर कैपिटल में पिता का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि अंक में आप लोग को लिखना है, कितना दिन में जन्म हुआ, कितना महीना में और कितना साल में जन्म हुआ, यहाँ पे शब्द में लिखना है। जैसे कि मान लिया जाए किसी अभ्यर्थी का जो जन्म है, वो जन्म मान लिया जाए दिन, कितना दिन था, 10 तारीख था, 10 लिखेगा, चौथा महीना था, इस तरह, और 2000 में मान लिया जाए उनका जन्म। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग को 10 तारीख चौथा महीना 2000 लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे शब्द में लिखना है। शब्द में कैसे, हिंदी में इसे 10 चौथा महीना यानी कि अप्रैल, तो यहाँ पे अप्रैल इस तरह लिख देना है। फिर यहाँ पे 2000 ऐसे आप लोग को लिख देना है। उसके बाद देखिए 1 जनवरी 2024 तक कितना उम्र, कितना साल, कितना महीना, दिन हो रहा है, ये चीज़ निकाल करके लिखना है। कैसे निकाल करके लिखना है, 2024 ऊपर लिख लिए, 1 लिख लीजिए। अब जन्म कितना में हुआ है, 2000 में, मंथ कितना था, चौथा मंथ, दिन 10वां दिन। अब 1 छोटा हो जा रहा है, घटेगा तो नहीं, जब यहाँ से 1 मंथ पैसा लेंगे यानी 30 दिन, 30 और 1 31 दिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 21 बचेगा। अब 1 मंथ था वो भी चला गया, अब 0 बच गया। अब यहाँ से 1 वर्ष पैसा लेंगे तो 1 वर्ष मीन्स 12 महीना, तो यहाँ पे फिर 8 महीना हो जाएगा, और यहाँ पे 23, तो फिर यहाँ पे 23 बचेगा। तो 23 साल 8 महीना 21 दिन, 23 साल, तो यहाँ पे 23 साल लिख देना है। फिर यहाँ 8 महीना लिख देना है और 21 दिन, ऐसे यहाँ पे निकाल करके लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए अस्थाई अभ्यर्थियों का अस्थाई पता, यहाँ पे आप लोग का अपना नाम लिखना है, बीट ग्राम का नाम, यहाँ पे आप लोग को बीट संख्या का नाम देना है, पंचायत का नाम देना है, पोस्ट का नाम देना है, थाना का नाम देना है, अंचल का, और ज़िला आप लोग का देवघर वो चीज़ लिखा गया। और यहाँ पे साथ में आप लोग को पिन कोड देना है। जैसे यहाँ पे दिक्कत क्या होती है अभ्यर्थियों के साथ में, उनका गांव का नाम, पंचायत का नाम, ये सारा चीज़ नहीं दिया रहता है। तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना है, तो बगल का पंचायत, बगल का गांव का नाम दे देना है, और उसी का बिट संख्या आप लोग को दे देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पत्राचार का पता, यहाँ पे आप लोग को अपना एड्रेस लिखना है, साथ में यहाँ पे आप लोग को पिन कोड देना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीयता, यहाँ पे इंडियन, इंग्लिश से भर रहे तो इंडियन, हिंदी से भर रहे तो भारतीय लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी है यदि तो दे दीजिए। यहाँ पे आधार नंबर आप लोग को दे देना है। आप लोग का शरीर में जो 2 चिन्ह निशान होगा, तिल का निशान, कटा फटा का निशान, उसका आप लोग को जानकारी दे देना है।
शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे मैट्रिक आप लोग को देना है, जैसे कि कोई झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक से पास हुए तो यहाँ पे JAC लिख देना है। किस वर्ष पास किए हैं? 2017 में पास किए हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए टोटल कितना नंबर का था, तो जेक में आप सबों को पता होगा 500 नंबर का रहता है। 500 यहाँ लिख देना है। प्राप्तांक कितना नंबर आया, जैसे अभ्यर्थी का 400 नंबर आया, 400 लिख देना है। अब 500 का 400% कितना हो जाता है? 80%। ये चीज़। अब यहाँ पे अंक पत्र की संख्या, यहाँ पे जो आप लोग का मेरिट मार्कशीट होता है, मार्कशीट का जो भी नंबर होगा, मार्कशीट का या तो आप लोग नंबर देख लीजिएगा क्या चीज़ रहता है, MS नंबर करके आप लोग को 10th का जो मार्कशीट है MS नंबर होगा ऊपर में, फ़ोटो के जस्ट बाएं तरफ में, फ़ोटो के जस्ट बाएं तरफ में देखिएगा MS नंबर लिखा होगा। उसी अंक पर पत्र की संख्या यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। उसके बाद देखिए आप किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग को अपना कैटेगरी चूज कर देना है। महिला है कि पुरुष, उस पर आप लोग को टिक आउट कर देना है। यदि दिव्यांग, यदि आप PWD डिसेबिलिटी कैटेगरी से, विकलांग कैटेगरी से फॉर्म भरे तो यहाँ पे आप लोग को उसका जानकारी दे देना है, और किसका सर्टिफिकेट बना हुआ है उसका जानकारी दे देना है। उसके बाद देखिए यदि आप खिलाड़ी हैं, राज्य स्तरीय ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं, यदि हाँ तो उसका प्रमाण पत्र आप लोग को संलग्न करना होगा। आवासीय का यहाँ पे देखिए जो रेफरेंस नंबर होता है JHRC/2024 ऑब्लिक फिर कुछ संख्या में होता है, जैसे 4, 5, 6, 8, 10 ऐसे। और यहाँ पे आप लोग का निर्गत तिथि यानी कि इशू डेट, आप सर्टिफिकेट जो भी रेसिडेंशियल जाती होगा वहाँ पे देखिए डेट ऑफ इशू दाहिना तरफ लिखा होगा, निर्गत तिथि उसका मेंशन कर देना है। फिर जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे जैसे जो जिस कैटेगरी में सीट नहीं दिया है, और यदि आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तब आप लोग को जाति नहीं लगेगा। लेकिन हाँ यदि आप अपने कोटा से भर रहे हैं, अपने कैटेगरी से आपका सीट रिजर्व रखा गया है, तो जाकर के फिर आप लोग को जाति देना अनिवार्य है। जाति का भी रेफरेंस नंबर, उसका भी इशू डेट, निर्गत तिथि दे देना है। परीक्षा शुल्क देखिए यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट संख्या और बैंक ड्राफ्ट कब बनवाएं हैं उसका दे देना है, किस बैंक से बनवाएं हैं शाखा से उसका दे देना है, कितना रुपया का बनवाए हैं उसका जिक्र यहाँ पे दे देना है। जैसे यहाँ पे देखिए बैंक ड्राफ्ट, ये आप लोग को ATM लेकर के अपना जो भी पासबुक देखिएगा किस बैंक का बना हुआ है, उसी बैंक में आप लोग ATM लेके चले जाइए, वहाँ पे आप लोग का बन जाएगा। ये चीज़ नहीं होता है, ATM नहीं है, पासबुक नहीं है, तब फिर आप लोग पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ पे भारतीय पोस्टल ऑर्डर आप लोग को बनवा लेना है। बनवाना किनका कितना है, तो जो जनरल के देखिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, साथ में BC1 और BC2, इनके जो मेल और फीमेल इनको कितना रुपया लग रहा है, तो इतना इनका 200 रुपया है शायद। ये नोटिफिकेशन में भी आप लोग का मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ उसका। यहाँ पे आवेदन शुल्क देख सकते हैं आप लोग का 100 रुपया लग रहा है। जो जनरल कैटेगरी BC1 BC2 चाहे महिला है चाहे फीमेल, आप लोग को 100 रुपया का लग रहा है। और जो SC ST जो महिला और फीमेल, साथ ही साथ जो डिसेबिलिटी कैटेगरी हैं, इनको यहाँ पे 50 रुपये। ये चीज़ देखिए आप लोग को यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट जब बनवाने जाइएगा तो वहाँ पूछा जाएगा किसके नाम पर बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, तो आप बोलिएगा उपायुक्त देवघर के नाम से। किसके नाम से? उपायुक्त देवघर के नाम से आप लोग को बनवाना पड़ेगा। अब चलिए अगले फॉर्म में क्या हम लोग को जानकारी भरना है। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे है, यदि आप लोग के विरुद्ध में किसी प्रकार का नाम आप लोग का दर्ज किया गया है थाना में, तो किस कारण से दर्ज किया गया है उसका जानकारी यहाँ पे देना है। यहाँ पे कार्य अनुभव देखिए, जो पहले से चौकीदार पद पर बहाल है, जो पहले से चौकीदार पद पर बहाल है उनका यहाँ पे कि आप किस अंचल के अंतर्गत काम कर रहे थे, थाना क्या है, बीट संख्या कितना में काम कर रहे थे, बीट ग्राम का नाम, और कितने अवधि तक, कितना महीना कितना दिन तक आप लोगों ने काम किया है, तो उसका भी आप लोग को नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए यदि आप 1 वर्ष ड्यूटी किए हैं तो 2 नंबर दिया जाएगा, 2 वर्ष ड्यूटी किए हैं तो 4 नंबर दिया जाएगा, 3 वर्ष ड्यूटी किए हैं तो 6 वर्ष, और इस प्रकार अधिकतम यहाँ पे आप लोग का 20 नंबर दिया जाएगा। उसका भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि अधिकतम आप लोग का है वो 20 नंबर ही दिया जाएगा, और प्रत्येक वर्ष के लिए आप लोगों के
2 नंबर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए, पढ़िएगा ये चीज़। ये जो पहले से चौकीदार पद पर हैं, हाईकोर्ट के द्वारा ये सारा चीज़ निर्णय लिया गया है। जो पहले से चौकीदार पद पर बहाल है, देखिए 2 अंक प्रत्येक पूर्ण यानी कि 1 वर्ष की दर से, प्रत्येक वर्ष यदि आप 1 वर्ष काम किए हैं तो 2 नंबर दिया जाएगा, 2 वर्ष तो 4 नंबर, 3 वर्ष तो 6 नंबर, और दर से अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। यानी कि अधिकतम 10 वर्षों, 10 दूना 20, 10 वर्षों तक का यहाँ पे नंबर आप लोग का 20 नंबर ये जो पहले से चौकीदार पद है उनको दिया जाएगा। शपथ घोषणा पत्र, यहाँ पे आप लोग को घोषणा क्या करना है, देखिए स्थान लिख देना है, जिस दिन आप पोस्ट करने जाइएगा उस दिन का दिनांक लिख देना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग का सिग्नेचर कर देना है जैसा आप ऊपर फोटो में किए। उसके बाद जिसका जिसका आप लोग जेरोक्स दीजिएगा, जैसे कि 10th का मार्कशीट हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सभी को यहाँ पे भर देना है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्रम संख्या, जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स को पिनअप कर दीजिएगा, सभी को पिनअप कर देना है। उसके बाद देखिए आप लोग का ये तीसरा पेज भी यही आप लोग का समझिए कि यही आप लोग का क्या है, एडमिट कार्ड है। तो अंदर में आप लोग को छोटा लिफाफा भी 26 रुपये का डाक टिकट बना करके दे देना है। देखिए जो एडमिट कार्ड है वो तो आप लोग का पोस्ट के माध्यम से या तो घर भेजा जाएगा, अन्यथा आपको खुद से कार्यालय जा कर के वो चीज़ लाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर वही फ़ोटो साटना है, प्रिंट रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज़। फिर यहाँ से उसी प्रकार आप लोगों को साइन कर देना है इसे, आधा फ़ोटो के ऊपर आधा फ़ोटो के नीचे। यहाँ पे आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, चौकीदार पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, सो यहाँ पे चौकीदार लिख देना है। आवेदन का नाम आप लोग को यहाँ पे अपना हिंदी में नाम लिखना है, फिर अंग्रेजी में नाम, फिर यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, बिट संख्या देना है, बिट ग्राम नाम, बिट के अधीन ग्राम का नाम, सारा यहाँ पे ये जो भी है ग्राम, पोस्ट, पंचायत का नाम, थाना, अंचल, जिला, राज्य, पिन कोड, ये सभी जानकारी देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग को अपना हस्ताक्षर कर देना है, और ये केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये आप लोग को नहीं भरना है। रोल नंबर कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र कहाँ पे पड़ा हुआ है आप लोग का, किस तिथि को किस समय पर एग्ज़ाम होगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आप लोग का डीसी कर्मचारी हैं उनका यहाँ पे मोहर लगेगा। तो ये सेक्शन आप लोग को फिलअप नहीं करना है। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट जानकारी कि कैसे फॉर्म आप लोग का भरना है। सो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को साथ में देने हैं। सो ये तो 3 पेज का भरना है, और इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देने हैं। नोटिफिकेशन में यहाँ पे चलिए हम लोग उसका भी जानकारी दिया गया है। देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को आवेदन पत्र फॉर्म भरना है। ये पहला हो गया, 3 पेज का ये हो गया फॉर्म आप लोग का। उसके बाद देखिए शैक्षणिक अंक पत्र जो 10th का है, 10th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों का एक कॉपी जेरोक्स करवा लीजिएगा, और जेरोक्स के नीचे अपना साइन कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये निवास प्रमाण पत्र, जो आवासीय निवास प्रमाण पत्र, उसका भी एक जेरोक्स करवा लेना है, उसमें भी आप लोग को साइन कर देना है। आरक्षण यदि आप जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो उसका भी एक जेरोक्स करवा लीजिएगा, उस पर भी आप लोग को एक साइन कर देना है। उसके बाद जन्म तिथि से, ये इसमें आप लोग आधार कार्ड ही दे दीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, जेरोक्स करके उसका साइन कर देना है। फिर देखिए 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 2 फ़ोटो तो आप लोग को चिपकाना है, एक एडमिट कार्ड में एक फॉर्म में, और 4 एक्स्ट्रा फ़ोटो देना है। और चारों फोटो के पीछे तरफ आप लोग का अपना नाम, देखिए स्वाभिप्रमाणित लिखा गया है, चारों फोटो के पीछे अपना आप लोग को नाम लिख देना है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम, ये आप लोग को अवश्य है जो कि वो अंकित करना है। और देखिए जो परीक्षा तिथि, ये सब आप लोग का स्थानीय समाचार पत्र है, वहाँ के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। और देखिए इस पता पर आप लोग को भेजना है। और हाँ, याद रहे आप इस चीज़ को, लाइन को पढ़िए, आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप सोचिएगा कि हम खुद से जाकर के कार्यालय में इस पता पर जाकर के जमा कर दें, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे साफ इनकार किया गया, आप हाथों हाथ फॉर्म को जमा नहीं कर सकते।
तो इस एड्रेस पर आप लोग को जो लिफाफा है, लिफाफा के ऊपर इस एड्रेस को लिख देना है। कार्यालय प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा समरनालय भवन कोट रोड देवघर पिन नंबर 814112। इस पते पर ही आप लोग को भेजना है। कैसे भेजना है देखिए, ये मान लीजिए कि आप लोग का ये समझिए कि लिफाफा हो गया, तो लिफाफा के बाएं तरफ नीचे यहाँ पे क्या चीज़ लिखना है, पद का नाम। जैसे भी यहाँ पे जो दिखा गया है ना विज्ञापन संख्या, देखिए ये अब लिफाफा हो गया, तो यहाँ पे नीचे इस प्रकार सीक्वेंस में सबसे पहले विज्ञापन संख्या, आवधिक पद का नाम, बिट संख्या, ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम, और नीचे आप लोग कोशिश कीजिएगा पिन कोड और साथ में मोबाइल नंबर भी दर्ज करने का। और इधर दाहिना साइड ऊपर में क्या लिखना है, जिस पता पर भेजना है। ये लिफाफा हो गया, यहाँ तो हम लोग को अपना एड्रेस लिखना है और यहाँ पे ऊपर में इस एड्रेस को लिख देना है। और ये देखिए 3 पेज का फॉर्म और जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लोगों का बताया गया, ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। जो बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट का भी आप लोग यहाँ पे जेरोक्स देने का कोशिश कीजिएगा, जेरोक्स दे दीजिएगा। तो ये सारा चीज़ सारे का एक आध कॉपी जेरोक्स कराने के बाद सभी में साइन भी कर देना है। फिर सबको एक बड़ा लिफाफा में डाल देना है। कोशिश कीजिएगा कि अंदर में एक छोटा लिफाफा भी दे दीजिए। हो सकता है यदि आप लोग का पोस्ट के माध्यम से एडमिट कार्ड भेजा जाए तो वो उसी जो छोटा लिफाफा दीजिएगा उसी के माध्यम से भेजा जाएगा। अन्यथा जैसे रामगढ़ चौकीदार में अभी वैकेंसी आया, एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ खुद से जा कर के लेने के लिए बोला गया कि कार्यालय आप खुद आइए और अपना एडमिट कार्ड ले जाइए। यदि वैसा होता है तब तो देखिए क्या होता है सो। तो चलिए फ़िलहाल आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही जल्द आप लोग का क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो उसके लिए भी आप लोग इस ग्रुप में, साथ ही साथ व्हाट्सएप में आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द क्लास इसका स्टार्ट किया जाएगा।